बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपस और जौहर कैंपस से फ़रज शफ़ात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात क्या है? ध्यान से सुनिए। हमेशा सच्ची और हक बात कहो, अगरचे कड़वी ही क्यों ना हो। दोबारा से, हमेशा सच्ची और हक बात कहो, अगरचे कड़वी ही क्यों ना हो। ठीक है ना? आपको पता है हमारा नया सबक शुरू हो चुका है, वो है नज़म तारे। नज़म तारे में आपने नज़म पढ़ी थी, अल्फाज मायने भी पढ़े थे और 2 सवाल आपने किए और उसके बाद सवाल नंबर 2 कॉपी में किए आपने, अल्फाज जुमले बनाए, सरे वर्क बनाया, फिर किताब में आपने किया कवायद का काम। सवाल नंबर 3 हम आवाज़ अल्फाज लिखे, फिर सवाल नंबर 4 जोड़ के तोड़ किए और फिर आपको सवाल 5 समझाया गया कि इस्म के नाम लिखने हैं। नज़म में से देखकर, नज़म को पढ़कर आपने इस्म के नाम लिखने हैं। ठीक है ना? 5 इस्म के आपने नाम लिखने हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सफ़ा 33 पे है। सफ़ा 33 सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 करेंगे हम। ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है कि दिए गए जुमलों में इस्म ख़त कशीद कीजिए। आपको पता है इस्म किसे कहते हैं, आप पढ़ चुके हैं। एक दफ़ा और मैं दोहरा देती हूँ कि इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, जैसे आमना, लाहौर, कलम, दरख्त, किताब वगैरह। ठीक है ना? ये आपके इस्म कहलाते हैं। जैसे आप जुमला से अंदाज़ा कर लें, मछली तैर रही है। मछली क्या है? इस्म। मेरा नाम अब्दुल्ला है। इस्म क्या है? अब्दुल्ला। ये किताब किसकी है? किताब क्या है? इस्म है। इसी तरह आपने क्या करना है, पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए कि दिए गए जुमलों में इस्म ख़त कशीद कीजिए, यानी ख़त कशीद का मतलब है लाइन लगाइए। जो जो इस्म है उसके नीचे आप लाइन लगाइए। ठीक है, पहला जुमला है धोबी कपड़े धोता है। जी सही बोला। धोबी कपड़े, कपड़े चीज़ हो गई, धोबी इस्म हो गया। आपने इन दोनों के नीचे लाइन लगानी है। नंबर 2 है अली स्कूल जाता है। अब आप मुझे बताइए इसमें इस्म कौन से हैं? सही, अली और स्कूल दोनों के नीचे आप लाइन लगा दीजिए। ठीक है, पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। नंबर 3 है तोता अमरूद खाता है। तोता भी है, इस्म है, और अमरूद भी। नंबर 4 है बच्चे पार्क जाते हैं। इसमें बच्चे भी और पार्क जगह हो गई, दोनों इस्म है। ठीक है ना? ये आसान काम था, आपने फौरन कर लिया। ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी इसमें जिसमें आपको मुश्किल पेश आए, दिक्कत पेश आए। अब है इंशा पर्दाजी। सवाल नंबर 7 क्या लिखा है? दिन और रात के बारे में 3 जुमले लिखिए। ये काम आप मेरे साथ साथ कर कीजिए और कोशिश करें
कि आप मेरे साथ लिख सकें। ठीक है ना, आपको ये काम मेरे साथ करना है, समझ लीजिए, फिर कर लीजिएगा। जिस तरह सहूलत हो आप उसी तरह काम कीजिए। दिन, ये लिखा हुआ है दिन, दिन के बारे में आपने जुमले लिखने हैं। ठीक है ना। अब दिन में क्या क्या काम होता है ये आपने करना है, लिखना है। ठीक है। अब यहाँ मैंने लिखा दिन में सूरज की रोशनी होती है। दिन में हम काम करते हैं। दिन में हम आराम करते हैं। और भी लिख सकते हैं, दिन काम करने के लिए होता है। दिन में गर्मी ज़्यादा होती है। दिन में सूरज की रोशनी होती है। दिन में हम स्कूल से आते हैं। दिन में हम कारी साहब से पढ़ते हैं। जो भी जुमले आप लिखना चाहें, छोटे छोटे जुमले दिन के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसान लगे, जिसमें आपको आसानी हो, वो काम आप कीजिएगा। ठीक है ना। ये हो गए दिन के बारे में 3 जुमले। अब आपने इसी तरह लिखना है रात। रात के बारे में आपने 3 जुमले लिखने हैं। ठीक है ना। अब रात, अब आप देखिए रात में क्या क्या होता है। रात में तारे चमकते हैं। रात में चांद तारे चमकते हैं। जो भी जुमला आपको समझ में आए वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना। फिर दूसरा जुमला है रात में अंधेरा होता है। ठीक है, रात में अंधेरा होता है। ठीक है, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। फिर क्या है, रात को हम जल्दी सो जाते हैं। रात को हम जल्दी सो जाते हैं। इसके अलावा भी लिख सकते हैं कि रात को चांद सितारे चमकते हैं। रात अल्लाह ने आराम के लिए बनाई है। रात का वक्त सोने का होता है। रात में हम खाना खाते हैं। रात में बाबा ऑफिस से आते हैं। और जो जुमले आपको आसान लगते हैं, जो आप लिखना चाहें, छोटे छोटे जुमले जो आसानी से आप लिख सकते हैं, वो जुमले आप लिखने की कोशिश कीजिए। जो मुश्किल अल्फाज पेश आएँ वो आप अपने किसी बड़े से पूछ लीजिए कि रात के बारे में और दिन के बारे में जो आपको जुमले समझ में आते हैं, जो आसानी से आप लिख सकते हैं, वो काम आप कीजिए। और सारा काम सफाई से कीजिए, तारीख डाल के कीजिए। तारीख डालिए, दिन लिखिए, ताकि आपको याद रहे आपने ये काम इस दिन किया था। ठीक है ना। कोई काम भी मुश्किल नहीं है, आप करने बैठे हैं तो हर काम आसानी से आराम से हो जाता है। ठीक है ना। आपका सवाल 6 भी हो गया और सवाल 7 भी आपका, ये दोनों काम मुकम्मल हो गए। ठीक है ना। आपने अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह।